हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में। और इससे पहले हमने बात करी थी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के इंट्रो के बारे में, साथ ही साथ ब्लिस्टर पैकिंग के बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के डिफेक्ट्स के बारे में कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनको हम कैटेगराइज करेंगे। साथ ही साथ इनके रीजन भी जानेंगे कि किस वजह से फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर हमको डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं बेसिकली, और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी के हो, एमएससी के हो, बी फार्मा हो, डी फार्मा हो या एम फार्मा हो, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफी डाउट्स उनके क्लियर होंगे। और इंटरव्यू के लिए काफी ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड उनको यहां पर काफी नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के डिफेक्ट्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इन डिफेक्ट्स को कैटेगराइज कर लेते हैं, तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के डिफेक्ट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले होते हैं क्रिटिकल डिफेक्ट्स, उसके बाद होते हैं मेजर डिफेक्ट्स, और उसके बाद होता है माइनर डिफेक्ट्स। क्रिटिकल, मेजर और माइनर, इन 3 पार्ट के अंदर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के डिफेक्ट्स को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो एक एक करके हम इन सारे डिफेक्ट्स को समझते हैं, तो आपको और इजी क्लियर होता जाएगा इन डिफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है क्रिटिकल डिफेक्ट्स। देखिए, क्रिटिकल डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होता है कि अगर ये किसी पैकेजिंग के अंदर पाया गया है, इसका मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट होगा या वो जो पैकेजिंग होगी बेसिकली वो पास नहीं होगी, मतलब वो मार्केट के अंदर नहीं जा सकती। सीधी सी बात है, वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब क्रिटिकल डिफेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो सबसे ज्यादा मतलब वो डिफेक्ट्स जो कि ऐसे डिफेक्ट्स हो गए जो मार्केट में जा ही नहीं सकती है। मैंने आपको क्लियर तो करा ही है, मतलब बहुत ज्यादा ही डिफेक्टिव मटेरियल आ गया, मतलब बहुत ही ज्यादा पैकेजिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। तो उन टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डिफेक्ट्स कहते हैं। मतलब यह तो मार्केट में नहीं जाएगी, पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि क्रिटिकल डिफेक्ट्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं। जैसे कि जो भी बोटल्स जो होती है, जो हमारी साइरप की बोतल होती है, उनके अंदर क्रैक्स का पाया जाना। ठीक है, तो क्रैक होना या बोतल ही फूट जाए, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स जो होंगे वो क्रिटिकल डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद जो केन होती है, जैसे केन में अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग केन के अंदर हुई है, उन केन के अंदर लीकेज होना, उनके अंदर क्रैक पाया जाना, तो वो क्रिटिकल डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। पाउच जो होते हैं बेसिकली उनके अंदर पंचर होना, मतलब छेद हो जाना। जैसे पाउच के अंदर सेशेस जो आते थे, इनो के सेशे आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, अलग अलग। तो इस टाइप के पाउच के अंदर जो दवाइयां आ रही है, पाउडर आ रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन आ रही है, बेसिकली उनके अंदर पंक्चर होना, मतलब छेद हो जाना, तो वो भी क्रिटिकल डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। क्लोजर्स जो होते हैं, कंटेनर के जो क्लोजर होते हैं, उनकी लाइंस जो होती हैं, जो उनको पैकिंग करती है, या उनके कंटेनर क्लोजर की जो लाइन होती है, मतलब एक तरीके से सील होती है, वो मिस हो जाना या सील प्रॉपर तरीके से ना होना, तो ये सारे डिफेक्ट्स जो होते हैं वो क्रिटिकल डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। और इस टाइप के जो पैकेजिंग होती है बेसिकली जिनमें क्रिटिकल डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, उनके अंदर 0% चांसेस हैं कि वो मार्केट के अंदर चले जाएं, उनका सीधी सी बात है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेजर डिफेक्ट्स के बारे में। देखिए, मेजर डिफेक्ट्स जो है वो क्रिटिकल डिफेक्ट्स के नीचे आते हैं। सबसे बड़ा तो क्रिटिकल डिफेक्ट ही है, मतलब प्रोडक्ट तो पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। मेजर डिफेक्ट्स वहां पाए जाते हैं जैसे कि आपने जो आपकी पैकेजिंग है बेसिकली, उस पैकेजिंग के अंदर जब आप लेबलिंग करते हैं, तो उस लेबल के अंदर कोई ग्राफिकली मिस्टेक हो जाना, आप उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली वो मेजर डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो सेल तो होता है, बट इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर तो ये डिफेक्ट्स वाले चले जाते हैं, बट यहाँ पर ग्राफिकली मिस्टेक ज्यादा आती है। मतलब क्रिटिकल की बात करें तो वहां तो हमारी बोतल ही फूट गई थी, केन के अंदर ही लीकेज हो रहा था, या जो पाउच सेशे थे उनके अंदर छेद मिल रहे थे। मतलब प्रोडक्ट अगर हम पास भी कर दे तो प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले ढुल ढुला के चला जाएगा। बट यहां पर अगर हम मेजर जो क्रिटिकल की बात कर रहे थे, वहीं अगर हम मेजर डिफेक्ट्स की बात करें तो यहां पर कम से कम ये है कि आपका जो लेबल है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसकी ग्राफिकली मिस्टेक है, उसको आप सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहे हो बेसिकली। तो ये प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस टाइप का भी अगर आपको कभी भी मार्केट के अंदर जब भी आप कोई दवाई परचेस करेंगे तो आपको कभी भी मेजर डिफेक्ट से रिलेटेड भी पैकेजिंग कभी नहीं दिखेगी। मतलब कभी भी आपको कोई लेबल ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर आप सिस्टमेटिक वे में रीड ना कर पाए। मार्केट के अंदर आपको जो भी लेबल्स मिलते हैं, चाहे वो कंटेनर क्लोजर
पे लगे हुए हों या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हो, चाहे वो टेबलेट हो, कैप्सूल हो, ब्लिस्टर पैकिंग हो, सभी में जो होती है ग्राफिकल बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ होता है। उसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सिस्टमेटिक वे में रीड कर पाते हैं, यहाँ तक कि फॉर्मुलेशन सिस्टमेटिक वे में रीड कर पाते हैं, कंपनी का नाम, मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय सिस्टमेटिक वे में रीड कर पाते हैं। बट अगर ग्राफिकल मिस्टेक हो रही है मतलब वो मेजर डिफेक्ट्स कहलाते हैं। इनमें बेसिकली प्रॉब्लम बस यही आती है कि जो मशीन है जो सिस्टमेटिक वे में इसको पंच करती है, जिसके अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से ये ग्राफिकल मिस्टेक जनरेट होती है। एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल जो कि मेजर डिफेक्ट्स का होता है वो 0.15 टू 1.50 तक इनका एक्सेप्टेंस लेवल होता है, किसका, मेजर डिफेक्ट्स जिसके अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी टाइप की डिफिशियंसीज की या डिफेक्ट्स की, जिसका नाम है माइनर डिफेक्ट्स। नाम से पता चल रहा है माइनर है, मतलब बहुत ही छोटे डिफेक्ट्स होते हैं। मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए तो ये वो डिफेक्ट्स होते हैं जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसका अपीयरेंस खराब होता है, मतलब वो सही अच्छा नहीं दिखाई देता है। पैकेजिंग पूरी सिस्टमेटिक वे में हुई है बट उसके अंदर कोई ऐसा माइनर डिफेक्ट आ जाता है जिससे कि हमको वो जो प्रोडक्ट है जब हम उसको मार्केट से परचेस करते हैं तो हमको दिखाई अच्छा नहीं दिखता है, मतलब लगता है कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, बट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है, सेफ है, सिस्टमेटिक वे में पैकिंग हुई है, लेबल के अंदर इंफॉर्मेशन भी सही तरीके से दिखाई दे रही है, बट कोई छोटी मोटी ऐसी मिस्टेक आ जाती है जिससे उसका अपीयरेंस सही नहीं दिखाई देता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम। जैसे ग्लास बॉटल आपने कोई परचेस करी, उसके अंदर एयर बबल्स का दिखाई देना या कोई स्टोन का कोई छोटा सा पार्टिकल उसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, माइनर डिफेक्ट्स कहते हैं। छोटे से डेंट्स होना, स्क्रैच होना, बॉटल्स के अंदर स्क्रैच हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट के दौरान। जो हमारी बॉटल्स होती है, खासकर साइरप की जो बॉटल्स होती है उनके अंदर, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है उनके अंदर स्क्रैच दिखते हैं, जिससे उनका कई बार लेबल जो होता है वो, या लेबल भी गंदे गंदे दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है कुछ ट्रांसपोर्ट के दौरान पानी गिर जाता है या कहीं पे जो कार्टून्स होते हैं वो कहीं ऐसी जगह पे रख देते हैं जिससे कि वो जो लेबल होते हैं उसमें थोड़ी सी हमको क्लियरिटी नहीं दिखाई देती है। वो ये जो होते हैं सब माइनर डिफेक्ट्स होते हैं। प्रिंटिंग का आउट हो जाना, मतलब प्रिंटिंग सही है बट वो आउट हो गई है, ऊपर नीचे हो जाती है, ये भी एक माइनर डिफेक्ट। जो केप का जो कलर है, मतलब जो बॉटल्स होती है, जो हम साइरप की जो बॉटल्स मार्केट के अंदर है उनकी केप का कलर कुछ अलग उटपटांग कलर हो जाता है, कई बार नीले पीले कलर में आ जाते हैं, तो वो सिस्टमेटिक वे में अपीयरेंस सही नहीं दिखाई देता है, ये भी एक माइनर डिफेक्ट। एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर स्क्रैच देना, जो स्ट्रिप पैकिंग में मिल रहा है या ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर हमको प्रोडक्ट मिलता है, उसकी जो एल्यूमिनियम फॉइल जो यूज की जा रही है उसके अंदर हमको क्रैक दिखाई देते हैं या स्क्रैच दिखाई देते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्ट के वजह से होता है, या आपको पता है कि मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहले होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद फिर रिटेलर के पास आता है, तो इस बीच जो होता है प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है कि कई बार स्क्रैचेस आ जाते हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट में वो ढंग से रख नहीं पाते हैं, जिस वजह से स्क्रैच आता है। प्रोडक्ट में इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बट उसका अपीयरेंस बिगड़ जाता है। और अनइवन सरफेस ऑफ बॉटल, बॉटल की जो सरफेस होती है वो अनइवन हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा सी दब जाती है बॉटल, तो इस टाइप से क्या होता है उसका अपीयरेंस जो होता है वो सिस्टमेटिक वे में नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइनर डिफेक्ट जो है बहुत ही माइन्यूट हैं, और आपको ये माइनर डिफेक्ट जो है अगर आप जब भी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट परचेस करने जाएंगे, जब भी आप दवाई मार्केट से लेंगे तो आपको ये माइनर डिफेक्ट्स दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट है और इसमें किसी का मतलब ये कोई जानबूझ के नहीं हो रहा है, ना किसी गलती की वजह से हो रहा है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस की वजह से ये सब जनरेट हो जाती हैं पैकेजिंग के अंदर डिफेक्ट्स। तो माइनर डिफेक्ट्स की वजह से कंपनी कभी भी प्रोडक्ट को रोकती नहीं है, वो जाने देती हैं, क्योंकि ये डिफेक्ट्स जो है वो जनरेट होते ही हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट की वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत लंबा एक ट्रेवल करता है, बहुत लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करके आप तक पहुंचता है, जिसकी वजह से ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये क्रिएट हो जाते हैं। इसमें जो एक्सेप्टेंस लेवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, 4 to 4.5 इसका एक्सेप्टेंस लेवल होता है, मतलब माइनर डिफिशियंसी या डिफेक्ट्स जिस भी प्रोडक्ट के अंदर पाए जा रहे हैं तो उसका एक्सेप्टेंस लेवल काफी अच्छा है। तो मैंने आपको बताया कि ये मशीन की वजह से या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की प्रैक्टिस की वजह से नहीं हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है और बहुत ही कम प्रोडक्ट के अंदर होता है, और इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी वजह से माइनर डिफेक्ट्स अगर किसी पैकेजिंग के अंदर पाए जाते हैं तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होता है, वो वहीं रहता है, मतलब क्लियर हो जाता है और मार्केट के अंदर आ जाता है। हाँ, क्रिटिकल डिफेक्ट्स और मेजर जो डिफेक्ट्स अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर पाए जाते हैं तो हाँ, उन प्रोडक्ट्स को जो है बेसिकली वो इंडस्ट्री के अंदर रोक लिया जाता है, पहले उनको करेक्ट किया जाता है, देन फिर उनको मार्केट के अंदर भेजा जाता है। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में
ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।